जब भी हम किसी नर्सरी में जाते हैं तो कई तरह की बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। किस तरह का प्लांट लें, वो हमारे टेरेस गार्डन या हमारी बालकनी में सरवाइव कर पाएगा या नहीं, उसकी मिट्टी किस तरह की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान प्रोग्राम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। आपके इन तमाम कंफ्यूजन्स, इन तमाम दुविधाओं को अपने आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे दूर। बताएंगे आपको किस तरह आपने करना है प्लांट का सिलेक्शन, कैसे आपने करना है मिट्टी का चयन, और भी कई बातें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप एक अच्छी सी बड़ी सी नर्सरी में जाएं। और ये बातें मैं नहीं बताएंगी आपको हमारी आज की एक्सपर्ट। आज मेरा नर्सरी में आने का जो मकसद है वो बहुत सिंपल है कि हमने अगर टेरेस में या बालकनी में अपने गार्डन बनाना है तो हमको किस किस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पर नर्सरी में आने से पहले आपको अपने घर का पूरा मुआयना करना पड़ेगा। समझो मैं टेरेस में खड़ी हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरा टेरेस कौन सी डायरेक्शन का है, साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, या खुले टेरेस में मेरे को चारों डायरेक्शंस मिलती हैं। डायरेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने किस किस्म का पौधा लगाना है वो आपका डायरेक्शन ही बता पाएगा। बालकनी का भी यही हाल है। सेकंड, आपको किस चीज़ का शौक़ है। आपको फलों के पेड़ों का शौक़ है, आपको फूलों का शौक़ है, आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक़ है, या आपको सिर्फ ग्रीनरी का शौक़ है, जैसे आप फॉलिएज ही लगाना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ों में आपको अपना डायरेक्शन देखना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं समझा दूं, सबसे ज़्यादा धूप जो है वो साउथ में और वेस्ट में रहती है। तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन ज़रूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए, और उसके बाद आप नर्सरी में आइए। अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीज़ों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फ़ोटोज़ खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को तो वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हों। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है।
दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ़ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको ज़रूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज़्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। तो आप ज़रूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी? वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। ज़रूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रीपॉटिंग करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए, माली आओ जल्दी आओ, या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज़ है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। ज़रूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए। उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए। प्रोग्राम छत पर बागवानी में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और बताएंगे आपको कुछ और खास बातें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। जब आप एक प्लांट को अपने घर लेकर आते हैं तो आपने उसकी देखभाल उसी तरह करनी होती है जिस तरह आप एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके प्लांट की हेल्थ कैसी है। जब एक प्लांट आपके घर आता है तो इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता है। ये देखना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी है, उस प्लांट में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि अगर आप बीमारी या कहीं डिजीज वाला प्लांट अपने घर ले आएंगे तो उसकी ग्रोथ होने में डिफिकल्टी हो सकती है। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। अगर आपके डॉक्टर, आपका जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फ़ोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूँ, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको अपने
आसपास में एक लोकल नर्सरी के साथ ज़रूर रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो आप पौधा लेके आएंगे वो आपको सही पौधा मिलेगा, क्योंकि नर्सरी वाले को अपनी रेपुटेशन भी संभाल के रखनी है। बड़ी बार लोग करते हैं, मैं देहरादून से पौधा ले आई, मैं ये वाला पौधा केरला से ले आई, या ये वाला पौधा मैं गुजरात से ले आई। बहुत अच्छी बात है, एक आधा पौधा आपके गार्डन में ऐसा हो, वाई नॉट, बट अगर वो पौधा ख़राब हो जाता है तो आप किसको पकड़ेंगे? पर आपका अगर लोकल नर्सरी वाला होगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं, और उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपका पौधा एक्सचेंज भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने गलत सीज़न में गलत पौधा दे दिया है। आप बड़ी बार देखेंगे लोगों को आजकल सक्यूलेंट एंड कैक्टाई का बहुत शौक़ हो गया है, बहुत सुंदर वैरायटीज़ उसमें आती हैं, पर कब हमने वो लेनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। नर्सरी वाले भी सक्यूलेंट्स एंड कैक्टाई को एक पर्टिकुलर सीज़न में नहीं संभाल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, 70% ऑफ पे आपको दे देते हैं और आप भाग के जाके सारे उठा लाते हो, पर एक एक करके वो आपके घर में ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। इम्पल्स बाय मत करिए। एग्जीबिशन देखी तो भाग के जाके सारे पौधे उठा लिए। इम्पल्स बाय में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे नहीं चलते। दे आर कॉल्ड वन सीज़न प्लांट। अगर आपने ट्यूलिप लाना है तो एक ही सीज़न चलेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं उस बल्ब को हर साल चला पाऊँगी, मुश्किल हो जाती है। नर्सरी वालों को इतनी मुश्किल होती है तो हम लोगों को क्यों नहीं होगी। एंड नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर्स हैं हमारे पास। गर्मी है तो भीषण गर्मी है, सर्दी है तो बहुत ठंड है, तो पौधों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई पौधा लाएं उसका पहला सीज़न, जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छी से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं, उसका हर सीज़न आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है, अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी ज़िंदगी आपका ख्याल रखेगा। नर्सरी में हमेशा जब आप पौधे लेने जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो पौधे हैं वो इस तरह के ग्रीन हाउस में पड़े होते हैं या पॉली हाउस में पड़े होते हैं। वो इन लोगों को इन पौधे की केयर करने के लिए इन ऐसे रखना पड़ता है, पर घरों में बहुत कम लोगों के पास इस तरह के ग्रीन हाउसेस या पॉली हाउसेस होते हैं। तो आप समझिए, आप इतनी प्रोटेक्शन से, इतनी अच्छी केयर से ये पौधों को यहाँ से लेके जाते हैं और घर जाते सार आप उनको एकदम धूप में या छत पे छोड़ देते हैं, पौधा नहीं रह पाता है। वो पहले 10-15 दिन फिर भी किसी तरीके से कोशिश कर के ज़िंदा रहता है और उसके बाद वो मरना शुरू हो जाता है और आप बड़े हैरान होते हो और आप कहते हो पौधा तो मैं बहुत हेल्दी लाया था या लाई थी और 10-15 दिन तक भी ठीक रहा, पता नहीं अब क्या हो गया, मेरा पौधा ख़त्म हो गया। तो उसके बारे में आप समझिए, उस पौधे को जो प्रोटेक्शन मिली है वो प्रोटेक्शन हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ग्रीन हाउस में जो पौधे पड़े हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनको घर लाके अपने बैल्कनी में या अपने छतों पे रखने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। या तो आपको पहले ये पौधों को कुछ टाइम के लिए शेड में रखना पड़ेगा, जैसे आपके घर में कोई नीचे पेड़ है, पेड़ के नीचे में उसको रखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप करके उसको वो हार्श कंडीशन में लेके आइए। पौधे की हेल्थ की एक और बात मैं जो बताना चाहती हूँ, पौधे का जो स्टेम होता है वो बहुत अच्छी से देखिए। बड़ी बार क्या होता है, गमले के ऊपर से ही या पन्नी के ऊपर से ही 3-4 टहनियाँ निकल के आ जाती हैं, वो ठीक नहीं है। मैक्सिमम आपके पास 2 टहनियाँ ही निकल के आनी चाहिए। आप अगर ग्राफ्टेड पौधा ले रहे हैं, एक तो वो महंगा पड़ता है
पर वो ग्राफ्टेड पौधे में आपने देखना है कि वो ग्राफ्टिंग कहाँ से हो रही है। अगर बिल्कुल ही जड़ के पास से ग्राफ्टिंग है तो उसको मत लीजिए। कम से कम आपके गमले में 6 से 8 इंचेस का एक, जैसे कहते हैं ना, क्लीन स्पेस होना चाहिए और उसके बाद ग्राफ्टिंग हो तो वो पौधा ज़्यादा अच्छा रहता है। जो पौधा अपनी ग्रोथ कहाँ से लेता है? पौधा अपनी ग्रोथ स्टेम से लेता है। वो स्टेम अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग कह सकते हैं वो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बहुत बार आप देखते हैं लोग कुप करके बैठ जाते हैं या सीधा बैठ नहीं पाते हैं, लेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सेहत अच्छी होगी। इसी तरीके से अगर आपका स्टेम स्ट्रॉन्ग है तो पौधा बहुत अच्छा चलेगा। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्लांट सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ और खास बातें। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। वेलकम बैक। जब आप एक नर्सरी में जाते हैं तो ढेर सारे रंग बिरंगे फूल पौधे आपको नजर आते हैं और आपका मन करता है कि आप सारे के सारे समेट कर अपने घर ले आएं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है। आपने ध्यान ये देना है कि जो प्लांट आप लेकर आ रहे हैं उसकी जड़ें बाहर ना निकली हों। आपने उनकी टहनियों पर भी ध्यान देना है और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि उनकी पत्तियां पीली ना पड़ी हों। और कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है प्लांट सिलेक्शन के दौरान, जानते हैं। बड़ी बार जब हम नर्सरी में पहुंचते हैं तो रंग बिरंगे पौधों को देख के मन मचल जाता है। खासकर फूल वाले जो गमले होते हैं उनको देख के लगता है सारे के सारे अपने घर में ले आएं। पर आपको समझना आना चाहिए कि जब फूल लगे हों तो वो वाला पौधा मत लीजिए। जिसमें बड्स हों, कलियां हों, उसको लीजिए। क्योंकि जब आप ये फूल वाले पौधों को घर लेके जाएंगे, जैसे ये पौधे को आप घर लेके जाएंगे, इसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक तो ये ग्रीन हाउस के अंदर है। इसको आप जब घर लेके जाएंगे तो ये सारे के सारे इसके जो फूल हैं ये ड्रॉप हो जाएंगे और आप फिर वेट करते रहेंगे शायद नेक्स्ट सीज़न के लिए जब इसमें फिर से फूल आएगा। पर अगर आप कलियां लेके जाएंगे, जैसे ऐसे कलियों वाला पौधा लेके जाएंगे, तो ये पौधा आपके घर में जाके एडजस्ट हो जाएगा और स्ट्रेस में आने के कारण ये जो कलियां हैं ये फूल बन जाएंगी और जब ये फूल बन जाएंगी आपका गार्डन बहुत ही शानदार हो जाएगा। पौधा लेने के टाइम डूज एंड डोंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही आप चलते हैं, तो पौधों में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अब डूज क्या होते हैं? आपके पौधे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टेम अच्छा होना चाहिए, उसमें जो ब्रांचिंग है वो अच्छी से हो, पर नीचे से पौधा उठ रहा है वहाँ पे आपकी ब्रांच 1 या 2 होनी चाहिए। 1 या 2 ब्रांच के बाद वो इस तरह करके अगर ब्रांचिंग करेगा तो वो पौधा आपका बहुत अच्छा हेल्थ लेगा। अननेसेसरी उसमें ब्रांचेस ना हों, जैसे
इनवर्ड ब्रांचेस जो हम कहते हैं कि इधर से आपकी ब्रांच इधर आ रही है, इधर से ब्रांच इधर आ रही है, वो क्या करती है, हवा की डायरेक्शन को भी ख़राब कर देती है। तो आपको वो क्लिप करना है। टाइम टाइम पे आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है, टाइम टाइम पे आपको उसको खाना पीना देना है। तो जब आप पौधे को घर लेके जाएं, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, पौधे को एकदम तुरंत उसको लगाने की कोशिश मत करिए। उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए अपने घर में मिट्टी पे, उसको एक्लेमेटाइज होने दीजिए, उसको आपकी हवा, आपके एनवायरनमेंट के साथ जुड़ने दीजिए। जो भी आप चीज़ करें स्टेप बाय स्टेप करें। पौधा जब भी लगाएं शाम को लगाएं। सुबह लगा के धूप में रख देंगे, पौधा एकदम मुरझा जाएगा। बहुत अगर गर्मी है तो पौधों को घर के अंदर में ले आइए, उसको फिर शाम को फिर बाहर निकालिए। जब भी आप उस पर कोई दवाई छिड़कना चाहते हैं तो दवाई याद से शाम को छिड़केंगे, पर अगर आप उनको कोई नरिशमेंट देना चाहते हैं तो वो आप हमेशा सुबह में देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और आपको अपने गार्डन का पता चल जाएगा 3 चीज़ों से, जिसको कहते हैं 3 B's, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज। अगर आपके गार्डन में ये 3 चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब है आपका गार्डन बहुत अच्छी से चल रहा है। तो ये आपके गुड गार्डन के साइंस होते हैं। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो अगर आपको 3 B's का सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब है आपका गार्डन इज़ डूइंग वेरी वेल। इस खूबसूरत सी नर्सरी में मैंने इतने रंग बिरंगे प्लांट्स देखे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि आज अपनी पसंद का एक प्लांट तो मैं यहाँ से जरूर लेकर जाऊं। मुझे तो मेरी पसंद का प्लांट मिल गया। कहते हैं ना, सच्चे मन से जो भी चाहो आपको जरूर मिल जाता है। तो क्या अब आप अपनी लोकल नर्सरी में जाकर अपनी पसंद का प्लांट खरीदेंगे? उम्मीद करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में जितनी भी जानकारियां आपको दी हैं वो आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो हमारे आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे पहले के एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। और हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। मैं चली अपना प्लांट लेकर। नमस्कार।